कुछ नहीं, चिराग पासवान तो रहेंगे तो और अन्याय होगा। जो अपने चिराग पासवान अपने चाचा के नहीं हुए। चिराग पासवान देख रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो राजनीति करने के लिए किस तरह से एक माँ जो बेचारी संघर्ष कर रही है, चिराग पासवान के जो पिताजी थे उनकी पत्नी का किस तरह से चिराग पासवान अकेले क्यों नहीं आते हैं? अकेले आकर देखा है ना। तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेके आए हाँ, हैं। तो माई बहन बिहार वासियों पे कैसे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। आपको भी चुनाव की बीजेपी दिल्ली में बोली थी कि हम 8 मार्च को सबसे अब वो लाचार हैं, वो किसी के इशारे पे चलते हैं। जो वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं, उनका सोचने समझने की शक्ति छीन हो चुकी है। आज देख रहे हैं कि बिहार में आए दिन किस तरह से दुर्घटना घट रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, माँ सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कैसे हैवानियत की सभी हदें पार की जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार को फिर से सुरक्षा दिया जाए तो तेजस्वी जी को लाया जाए। चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम दलित का नेता है, तो क्या मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है लड़कियां के साथ, क्या वो किसी अंबानी की बेटी थी? नहीं, देखिए, चिराग पासवान तो जो भी बोलते हैं उनका बात का कोई वजन ही नहीं है। चिराग पासवान उनका हनुमान बने हुए हैं जिनका पिता का किस तरह से फोटो उनके आवाज़ से फेंका गया था। और आज वो कहते हैं 243 सीट पर हम लड़ रहे हैं एनडीए के लिए। तो उनका कथनी या करनी में अंतर है। तो इसलिए उन क्या बोलते हैं, वो अपने आप को दलित का नेता जरूर बोलते हैं, लेकिन सही मायने वो दलित नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमारे दलित समाज पे अगर किसी आँख उठाकर देखेगा वो चिराग तो पासवान बर्दाश्त नहीं अभी करेगा। तक वो बताए, लेकिन वो अभी मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, घटना को उस जो अपराधी था उसको गिरफ्तार होने के बाद वहाँ पे चिराग पासवान गए। नहीं, तो देखिए, गिरफ्तार होने के बाद गए। पहले तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने क्या किए, हम लोग का जो कमेटी था वो गया। सभी लोगों ने जब पूरा अपना ताकत लगा दिया, अब इनके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो वो बाद में वो अपना गए थे राजनीति सीखने के लिए। सही मामले में अगर उनको इतना ही चिंता था अपने समाज का, दलित का, तो वो पहले जाते ना। वो बाद में जाने से क्या होता है। इसलिए वो पूरा उनका दिखावा है, और वो एकदम दिखावा के आड़ में एक बीजेपी का एक चेहरा है, वो खोटा है। वो जब पिता के नहीं है तो बिहार का क्या होंगे। पीड़ित को ये भी बताएंगे कि आपका न्याय जरूर मिलेगा और चिराग पासवान आ जाए आपको न्याय दिला कर रहेगा। कुछ नहीं, चिराग पासवान तो रहेंगे तो और अन्याय होगा। जो अपने चिराग पासवान अपने चाचा के नहीं हुए। चिराग पासवान देख रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो राजनीति करने के लिए किस तरह से एक माँ जो बेचारी संघर्ष कर रही है, चिराग पासवान के जो पिताजी थे उनकी पत्नी का किस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहाँ जाते हैं। क्या कुछ कहिएगा चिराग पासवान जी के बिहार का याद आ रहा है? नहीं, तो जनता बुला रहे हैं। उनका तो गलत बयान है। आज वो बोलते हैं बिहार की, तो आज वो जब लोकसभा चुनाव जीत के गए हैं तो क्या वो मद्रास में है, महाराष्ट्र में जीत के आए हैं? क्या वो गुजरात से जीत कर आए थे? क्या आज उन्हें बिहार की याद आ रही है? पहले तो उन्हें समझ आनी चाहिए था कि आप इसी बिहार से लोकसभा चुनाव जीत कर गए हैं, अपने बहनोई को जितवा के गए हैं, और जो अशोक चौधरी की बेटी को जितवा के गए हैं। यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, कार्यकर्ता को थोड़ी वो टिकट देते हैं, वो पैसा पर बड़े बड़े लोगों को टिकट देते हैं। बिहार की जनता भी तो बुलाए हैं। बिहार की जनता भी तो चिराग पासवान बिहार की जनता कोई चिराग पासवान को अगर बुला रहे तो चिराग पासवान अकेले क्यों नहीं आते हैं? अकेले आकर देखा है ना। तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेके आए हैं। हाँ, तो माई बहन बिहार वासियों पे कैसे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। आपको भी चुनाव की बीजेपी दिल्ली में बोली थी कि हम 8 मार्च को सबसे पहले 2500 रुपया देंगे। आज तक वो नहीं दिया। अगर यहाँ वो एनडीए बात बोल रहा है तो इसी पर बिहार की जनता को विश्वास करना होगा कि दिल्ली को एक उदाहरण के रूप में बोले। उस समय भी वो बोले थे, वहाँ तो दिए नहीं। तो यहाँ पे 100% जो भी तेजस्वी जी ने कहे हैं वो करके दिखाए हैं। इसलिए एक मौका युवा को मिलना चाहिए।